और आज की वीडियो में मैं आप लोगों को दिवाली की सारी रेमेडीज़ बताऊंगी, जिससे कि आप माता लक्ष्मी की मैक्सिमम ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट कर पाए। और दिवाली एक बहुत ही अच्छा समय है हमारे जीवन की नेगेटिविटीज़ को रिमूव करने के लिए। तो उससे रिलेटेड भी कुछ रेमेडीज़ मैं आपको बताऊंगी। कल के दिन धनतेरस है और धनतेरस के दिन हम मेनली माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं। गोल्ड खरीदते हैं, अलग अलग यूटेंसिल्स खरीदते हैं, झाड़ू खरीदते हैं। तो ये सब बहुत अच्छी बात है। कल के दिन आप अगर धन खरीदेंगे किसी भी प्रकार का, सिल्वर के फॉर्म में, गोल्ड के फॉर्म में, झाड़ू को भी लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है, तो झाड़ू खरीदने से भी लक्ष्मी की वृद्धि होती है। तो कल आप ये सब कीजिएगा। बट उसी के साथ में जो हम माता लक्ष्मी की शाम के दिन पूजा करते हैं, उस पूजा में आप लोगों को माता लक्ष्मी के साथ में धन्वंतरी देवता, जो कि कल के दिन ही समुद्र मंथन से प्रकट हुए थे, उनकी भी पूजा करनी है, ताकि पूरे साल पूरे परिवार को आरोग्य मिले, उनकी ब्लेसिंग मिले। और सिर्फ माता लक्ष्मी की पूजा नहीं करनी है, हमें उनके साथ में कुबेर और भूदेवी की पूजा भी करनी है। माता लक्ष्मी जो है वो एक तरीके से चर फॉर्म में होती है, जो हमारे जीवन में आती जाती रहती है। बट अगर आपको चाहिए कि आपका पैसा स्थिर रहे, तो उनके साथ में आपको भूदेवी की पूजा भी करनी चाहिए और कुबेर की भी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि कुबेर ही हमारी धन संपत्ति को एकत्रित करके रखते हैं, उसको उसकी वृद्धि करते हैं। तो आपको मेनली इन सभी देवी देवताओं की कल पूजा करनी है। धन्वंतरी देवता, माता लक्ष्मी, भूदेवी और कुबेर। और कल के दिन ही हम घर के बाहर यम दीपक भी जलाते हैं। यम दीपक का जो मुख होते हैं वो 4 मुख होते हैं। वो कैसे जलाना है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बता दूंगी। पर कल के दिन अगर आप यम दीपक अगर घर के बाहर जलाते हो, तो पूरे साल घर में अकाल मृत्यु नहीं होती है, किसी प्रकार के बड़े रोग नहीं आते हैं। तो वो रेमेडी भी आप ज़रूर कीजिएगा। उसका पूरा डिस्क्रिप्शन, उसको कैसे करना है, वो मैं पोस्ट के थ्रू बता दूंगी या डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी। तो ये सारी रेमेडीज़ आपको कल करनी है धनतेरस के दिन। उसका जो अगला दिन होता है 11 तारीख, 11 नवंबर को काली रात्रि कहा जाता है। उस दिन जो रात्रि का समय होता है, अगर आप किसी भी प्रकार की मंत्र सिद्धि करना चाहते हो, नाम जप के प्रभाव को बढ़ाना चाहते हो, तो उस दिन आपको वो मंत्र चैंटिंग या नाम जप करना चाहिए। क्योंकि ये देवलोक में डीपेस्ट ऑफ द नाइट है। जैसे हमारा जो पूरा साल होता है, ब्रह्म मुहूर्त के जस्ट पहले का जो समय होता है वो बहुत डीपेस्ट ऑफ द नाइट होती है। उसी प्रकार देवलोक में भी अभी कल जो परसों का दिन है वो डीपेस्ट ऑफ द नाइट कहलाता है। इसीलिए पूरे कार्तिक महीने में हम लोग दीप प्रज्वलित करते हैं। दिवाली के दिन हम सब दीप जलाते हैं, क्योंकि जो यूनिवर्स में अंधकार है उसको हम मिटा सके, वो हमारे जीवन में प्रवेश ना कर सके, हम पर किसी प्रकार का बुरा प्रभाव ना डाल सके। क्योंकि अभी देवता सारे सो रहे हैं। दिवाली के जस्ट बाद से ही देवलोक में ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो जाता है, इसलिए हम शादी ब्याह सब कुछ स्टार्ट कर देते हैं। पर जो ये 11 तारीख की नवंबर है, उस दिन रात्रि के समय पर अगर आप किसी भी तरीके की चैंटिंग करोगे, उसका जो फल होगा वो मल्टीप्लाई होके मिलता है। उस रात्रि को काली रात्रि कहा जाता है। तो स्पेशली जो लोग कोई मंत्र सिद्धि करना चाहते हैं उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। 12 नवंबर को इस बार दिवाली है और सुबह रूप चौदस है। दिन दोपहर में अमावस्या लगेगी, इसलिए हम 12 तारीख को रात्रि में दिवाली मनाएंगे। पर जो सुबह का समय है उसमें जो अर्ली मॉर्निंग सनराइज़ के टाइम होता है, उसके पहले आपको अपने शरीर पर तिल के तेल से उपटन करनी है और उसके बाद में सूर्योदय के पहले ही स्नान कर लेना है। क्योंकि उसको रूप चौदस भी कहते हैं, जिससे बोला जाता है कि हमारे शरीर की बीमारियां ख़त्म होती है, रूप निखरता है और किसी भी प्रकार के जो हमारे बुरे कर्म हैं उससे छुटकारा मिलता है। शनि देव की भी रेमेडी है ये। और 12 नवंबर को ही शाम के समय दिवाली भी मनाई जाएगी। तो उस दिन शाम को प्रदोष काल, और प्रदोष काल में जो वृषभ राशि जब पूर्व दिशा में राइज करेगी, उस समय पर हमें माता लक्ष्मी की पूजा करनी है। और उनके साथ में आप कुबेर और भूदेवी और गणपति को ना भूलें, उनकी भी पूजा करें दिवाली के दिन। जो धनतेरस का मुहूर्त है वो भी आपको यही देखना है कि प्रदोष काल के साथ में जब वृषभ राशि, जो कि धन की राशि है, वो राइज करेगी आसमान में लग्न में, उस समय पर आपको पूजा करनी है। तो जितना भी इसका समय है मुहूर्त का, वो मैं पोस्ट में लिख दूंगी, आप लोग प्लीज़ उसे फॉलो कीजिएगा। मुहूर्त में चौगड़िया को फॉलो नहीं करना चाहिए। चौगड़िया जो होता है वो मेनली ट्रैवल से रिलेटेड चीज़ों को देखने के लिए होता है। मेन चीज़ होती है लग्न क्या राइज कर रहा है, मुहूर्त क्या है उस समय पर, प्रदोष काल, और ये सब चीज़ें हमें देखनी होती है। तो उसका जो पूरा समय है वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको बता दूंगी। और ये सारी रेमेडीज इस दिवाली आप ज़रूर कीजिएगा।
I wish a very happy Diwali to all of you, to all my Amrik Jyoti family. Enjoy this Diwali with your family. Stay safe, stay happy.